राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसमें पाठ पूजा हवन जाप जितना करते हैं, दान पुण्य जितना ही थोड़ा है। बैसाख का महीना भगवान को समर्पण करना चाहिए। एक गाँव में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी बहुत पूजा पाठ करने वाले थे। सेठानी रोज पीपर नभाती और भगवान विष्णु के मंदिर में जाती। रोज का नेम था सेठानी का। सुबह स्नान भी करती, क्यों बैसाख का महीना था। स्नान को जाती, घर में भी पाठ पूजा करती, पीपर भी नवाए खाती, दीपक भी जोड़ती, कलाया भी लगाती। पूजा पाठ खूब अच्छी तरह से करती। घर में भी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। पर एक ही बात थी, उसके कोई संतान ना थी। अब सेठ जी इसे ही लाले में सारे दिन चिंतन रहते थे। उम्र बहुत बीती जा रही। एक दिन सेठ जी बोले, क्या करूँगा धन माया का, संतान तो कोई है ही नहीं है, मेरा कोई नाम लेने वाला भी नहीं है पीछे, किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये सब। तो सेठानी ने सेठ जी को उदास देखा और घर में दाई बुलवाई और दाई से कहा, तू बोल देना कि सेठानी गर्भ से मैं आपके लिए मोहमांगी कीमत दूंगी। जैसे दाई घर में आई सेठानी के कहे से और घर में जाकर नेक तो थोड़ी देर सेठानी के पास गई। फिर सेठ जी से बोली, सेठ जी आपके घर में बड़ी खुशहाली आने वाली है, सेठानी गर्भवती हो गई है। सेठ जी बहुत खुश भया। जैसे ही चलता रहा, सेठानी भी पाठ पूजा करती रही, पर मन में चिंतन रहती सेठानी। 7वां महीना भया। 7वें महीने पे सेठानी ने अपनी गोद भराई की रस्म करवाई। रिश्तेदार भी बुलाए, गांव वाले भी बुलाए और धूमधाम से रस्म करवाई। जब 9वां महीना चालू हो गया, जब सेठानी ने दाई से कही, कोई गांव में बच्चा है वे तो उस बच्चे को मेरे पास ले आना और थोड़ी देर महल में रुवा देना और बोल देना सेठानी पे बेटा हुआ है। सेठानी ने ऐसा ही किया। किसी का बच्चा लाई और बच्चा लाए के 9वें महीने में सेठानी के घर में रुवा दिया। अब सेठानी के घर में हल्ला मच गया, सेठानी के लड़का हुआ है, सेठानी के लड़का हुआ है। पर लड़का उसने किसी को ना दिखाया। जब 1 महीना हो गया, फिर लड़के का नामकरण भी करवाया, नामकरण करवा लिया, जब भी नहीं दिखाया। जैसे ही चलता रहा, सेठानी ने जानी था सेठ को भी कोई भनक ना लगन दई। जब हो गया कि लड़का 5-6 साल का है, जब सेठ जी से बोली, सेठ जी अब मेरा बेटा काशी जी पढ़ने जाएगा, कोई पालकी की तैयारी कर दो। और जो पालकी ले जाने वाले हुए बिन से झूठ बोल रही, मैं आपको मोहमांगे कीमत दूंगी, पालकी को ले जाके काशी जी में ले जाना और कह देना इसमें सेठ का लड़का बेटा हुआ है। तो बिन से भी झूठ बोल दी। फिर लड़का काशी जी कहने का और बहाना लगा दिया। फिर लड़का ऐसा हो गया 16 साल का। फिर बोली सेठानी, सेठ जी सुनो जी, अब कोई लड़की तैयार कर दो, क्यों मेरा बेटा शादी लायक हो गया है। अब सेठ जी बोले, सेठानी आज तक बेटा मैंने देखा नहीं है, क्यों मेरी धोरेन में धूल झोंक रही है, आज तक बेटा का मुख भी ना देखा मैंने। अजी मैं कह रही हूँ ऐसे करते रहो जी, कोई लड़की सुशील सी लड़की देख कर आओ। फिर सेठ जी गए। एक पड़ोस के गांव में कई लड़कियां जा रही थीं। एक लड़की सबसे पीछे रह गई। वो सबसे सुशील लगी सेठ जी के, उसके घर में चली गई। शादी की बात उसी के पिता से कर ली। तो सेठानी ने कटारी रखकर और लड़के की शादी करवा दी। कह दी मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है और शादी कटारी के साथ करूँगी। घर में बहू ले आई, बहू आ गई, धूमधाम से रहने लगी। एक दिन पड़ोसन आई। सेठानी रोज का नेम था, जाती सुबह जगती, नहा धोकर मंदिर जाती और पीपर की पूजा करके आती। पीपर पे दीपक जलाती, आरती वगैरह करके नहा के दूध से दही से पूजा करके आती, कलाया भी लगाती। जब सेठानी मंदिर गई तो पीछे से पड़ोसन आई। पड़ोसन बोली, सेठानी का बेटा तो है नहीं है, तू कैसे आ गई जिस घर में। तो लगा के चली गई। बहू ने अपनी सास से बोली,
माँ जी आपके बेटा नहीं है? कि नहीं बेटी है, काशी जी पढ़ने गया है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो सेठानी के कई कब्रें थे, बहू को कब्रें की चाबी दे दी। सेठानी मंदिर जाती तो बहू खोल खोल के घरों को देखती। पहला घर खोला तो उसमें हीरे जवाहरात निकले, दूसरा खोला उसमें लत्ते कपड़े निकले, तो लत्ते कपड़े ने बहू दिन में पैर पैर कर देखती और खुशहाली से रहती। फिर तीसरा कपड़ा चौथा खोला, उसमें गहने निकले, तो पैर पैर के बहू देखती, खुशहाली से रहती। कभी उसने मन में ना ठानी थी कि सेठानी के बेटा नहीं है। फिर सेठानी ऐसी बोली, तू तो खूब खुशहाली से रहती है, इसके बेटा तो है नहीं है। ये बात अपनी सास से कही। सास बोली, पड़ोसन से बात करना छोड़ दे बहू। तो बा ने बात करना भी छोड़ दिया। फिर एक दिन बहू बोली, अब मेरी सास भी नहीं है, ये सातों कब्रा को खोल कर देखूं, सातों कब्रा में क्या है। तो बहू ने पीछे से सातों कब्रा खोलो। सातों कब्रा में गंगा जी लहरा ले रही है, पीपर का पौधा है। पीपर के पौधे में थे एक 16 साल का लड़का निकल के आया। बहू बोली, आप कौन हो? वो बोला, मैं तेरा पति हूँ। अजी आज तक मैंने देखे नहीं है, आप तो काशी जी पढ़ने गए थे। नहीं, मैं काशी जी से अभी अभी आया हूँ, पर माँ को नहीं बताना कि बेटा आया है। तो रोज़ बहू सातों कब्रा को खोल लेती और उससे बातचीत करती, और जब शाम हो जाती वो बेटा चला जाता, पीपर में ही समाप्त हो जाता। ऐसे ऐसे कई दिन हो गए। बहू गर्भवती हो गई तो एक दिन सेठानी बोली कि आपके तो ऐसे लग रहा है पेट में बच्चा है। वो बोली, हाँ माँ जी मेरे पेट में बच्चा है। सेठ बोला, अब तो मेरी खूब धोरेन में धूल झोंक दी, अब तो मेरी खूब बदनामी करवा दी। मैंने पहले ही मने करी कि बेटा नहीं है। प्यार से बहू ने सास से कही, नहीं माँ जी ऐसी बात कोई नहीं है, कोई गलतियाँ वाली बात नहीं है। फिर सास ने बहू प्यार से पूछी कि बेटी ये बता दे ये बच्चा किसका है। सो बहू बोली, माँ जी आपके ही बेटा का बच्चा है। कि बेटा कहाँ है मेरा? कि इस कमरे में रहता है। तो बोल देना बेटे से कल बहू का और वो करवाऊँगी, चूड़ाकरण करवाऊँगी, बेटा आ जाए, गोद भराई करवाऊँगी। तो जब बेटा निकल कर आया, सातों कब्रा खोला, बेटा निकला, जभी बहू बोली, ये कल आपको ज़रूर आना है, माँ जी ने बोल दिया है, और पूजा होगी, पूजा में ज़रूर बैठना है, कि माँ से बोल देना मैं ज़रूर आऊँगा। तो जभी पूजा की तैयारी भई, गांव वाले सभी आए, सब रिश्तेदार आए, तो लड़का निकल कर उसी टाइम पर और बहू की बगल में बैठ गया। सारी प्रजा देखने लगी। सेठानी जब ही नहीं दिखाती, बेटा तो बड़ा सुंदर है, बेटा तो बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा बेटा है, और देखो कितना रूपवान है। जब ही सेठानी दिखाती नहीं। जब पूजा समाप्त हो गई तो लड़का लौटकर उसी पीपर में जाने लगा। तो बहू पीछे पीछे गई। बहू बोली, कहाँ जाते हो जी? कि नहीं अब तो मैं जाऊँगा। कि अब नहीं जाओगे? तो जैसे सांप की कांचरी पड़ी उसमें घुसने लगा, तो बहू ने आग लगा दी और कांचरी सारी जल गई, और उसका बेटा जी भी जलने लगा सेठानी का। तो बहू ने लेके कच्चा दूध डाल दिया, तो बेटा वापस आ गया। ये बैसाख के महीने की कहानी हमें सभी बहनों को बताई। तो बेटा वापस आ गया, घर धन धान से सेठानी का भर गया, और बहू बेटा भी हो गए, नाती भी हो गया घर में। हे पीपर देवता, हे बैसाख मास के मातम, जैसे सबको दिया, जैसे सेठानी को दिया, ऐसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकरा भरने वाले, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, कहानी पूरी हो तो उसका मान देना। जय हो पीपर देवता, जय हो विष्णु भगवान। विष्णु भगवान बैसाख के महीने में जो कोई काम करते हैं, अच्छा करते हैं, तो सबकी अबलाका पूरी करते हैं, चाहे कोई अबलाका हो। राधे राधे। सभी बहनों को हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी बहनों को राधे राधे। जय हो विष्णु भगवान।